तो दोस्तों आज हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में डिटेल से समझाया है। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में किस तरह के वाक्य आते हैं। जिन वाक्य में मुख्य क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ का प्रयोग होता हो तो ऐसे सभी वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में आते हैं। जैसे सोनू घूम रहा है, प्रियंका नाच रही है, लोग घूम रहे हैं, मैं घूम रहा हूँ। ये सभी वाक्य जहाँ पर कोई काम हो रहा हो वो सभी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कैटेगरी में आते हैं। तो अब शुरुआत करते हैं कि इनको बनाए कैसे। सबसे पहले हम सकारात्मक वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं। ऐसे वाक्य जिनमें नहीं का प्रयोग नहीं होता और ना ही कोई प्रश्न पूछा गया हो। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, वो जा रहा है, वो आ रही है। इन वाक्यों को बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। कौन सी 3 हेल्पिंग वर्ब इस टेंस में यूज़ की जाती हैं वो है इज़, एम या आर। किस सब्जेक्ट के साथ इज़ एम आर का प्रयोग करेंगे हम आगे जानेंगे। फिलहाल हम इसका रूल समझ लेते हैं। इज़ एम आर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अब देखिए सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किस तरह किया जाएगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज़ का प्रयोग होगा और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट यानी आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग करेंगे। अब देखिए वाक्य बनाते हैं। रवि घर जाता है। यहाँ पर सब्जेक्ट है रवि। रवि कैसा सब्जेक्ट है? रवि एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो रवि के साथ हम इसका प्रयोग करेंगे और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है? जाना। जाने को क्या कहते हैं? गो। और उसके बाद आईएनजी लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्टिव पार्ट लगा देंगे। तो हम कहेंगे रवि इज़ गोइंग होम। मैं खेल रहा हूँ। सब्जेक्ट है मैं, आई। ये एक फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम एम का प्रयोग करेंगे, आई एम। और खेलने को कहते हैं प्ले प्लस आईएनजी, प्लेइंग। तो हम कहेंगे आई एम प्लेइंग। वे हंस रहे हैं, दे आर लाफिंग। यहाँ पर हमने आर का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया था कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इस का प्रयोग और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ एम का प्रयोग और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग करेंगे। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की, नकारात्मक वाक्य की जिनमें नहीं का प्रयोग किया गया हो। ये बहुत ही इजी टेंस है। सब्जेक्ट के बाद इज एम आर, फिर नोट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। बस नोट का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के बाद करना है। एग्जाम्पल देखते हैं। रवि घर नहीं जा रहा है। रवि इज नॉट गोइंग होम। मैं खेल नहीं रहा हूँ। आई एम नॉट प्लेइंग। वे हंस नहीं रहे हैं। दे आर नॉट लाफिंग। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की, प्रश्नवाचक वाक्य की। तो प्रश्नवाचक वाक्य में सबसे पहले WH फैमिली का प्रयोग करेंगे, उसके बाद इज एम आर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमारे सामने 2 सेंटेंसेस हैं, क्या आप खा रहे हो, और दूसरा सेंटेंस है आप क्या खा रहे हो। आपने देखा होगा कि दूसरे वाक्य में मैंने WH फैमिली का प्रयोग करा है और पहले में नहीं किया। तो ऐसा क्यों हुआ? तो कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए होता क्या है, जब भी किसी प्रश्नवाचक वाक्य का उत्तर यस और नो में दे सकते हैं तो वहाँ पर WH फैमिली का प्रयोग नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर हम यस और नो में उत्तर नहीं दे सकते हैं तो हमें बताना पड़ेगा कि मैं क्या खा रहा हूँ। मैं सब्जी खा रहा हूँ, रोटी खा रहा हूँ। तो WH फैमिली का यूज़ करना होगा। तो देखिए पहले वाक्य में हम यस और नो में आंसर दे सकते हैं तो WH फैमिली का यूज़ नहीं करेंगे। इस वाक्य में ना तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है और ना ही फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम आर का यूज़ करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट यू और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। तो हम कहेंगे आर यू ईटिंग। दूसरा वाक्य है आप क्या खा रहे हो। इस प्रश्न का उत्तर हम यस और नो में नहीं दे सकते हैं, हमें बताना पड़ेगा कि हम क्या खा रहे हैं। तो हम WH फैमिली का यूज़ करेंगे। तो हम कहेंगे व्हाट आर यू ईटिंग। इसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या रवि घर जा रहा है। इज रवि गोइंग होम। क्या मैं खा नहीं रहा हूँ। एम आई नॉट ईटिंग। वे हंस क्यों रहे हैं। वाई आर दे लाफिंग। तुम क्या सोच रहे हो।
व्हाट आर यू थिंकिंग। तो हमने यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में जाना। तो अब मिलेंगे अगली वीडियो में अगले टेंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।